नमस्कार दोस्तों, वेदू और ऑनलाइन स्मार्ट लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं रास बिहारी शर्मा आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स। मेरे प्यारे दोस्त, पॉलिनोमियल्स के अंदर हम लोग अच्छे क्वेश्चंस कर रहे थे और आज फिर हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे। दोस्त, मैंने कल आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, है ना। तो हम पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है ना। ज़रा देख लेते हैं। दोस्त, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सपोज हमारे पास सेम पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है ना। तो पॉलिनोमियल्स हमने क्या दे के रखा था, आई होप, मुझे लगता है कि कल मैंने जो क्वेश्चन दिया है आपको होमवर्क में वो आपने कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है दोस्त तो देखो कैसे करते हैं वैसे क्वेश्चन को, है ना। हमने क्या क्वेश्चन लिखा था कि हमारे पास fx दिया हुआ है 4x³ - 9x² और प्लस क्या दिया हुआ है 5। ये हमने दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, है ना दोस्त। और हमने कहा था कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ हमने क्वेश्चन क्या लिया था, f√3 -2 और बाई √3 + 2 प्लस f2 - √3 और बाय f2 + √3। हमें इसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, है ना दोस्त, कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्त, इस क्वेश्चन को करना आसान नहीं है। अब तुम अगर इस क्वेश्चन को करने जाओगे तो तुम कहो कि सर एक काम करेंगे, पार्टिकुलर वैल्यू निकाल के और दोनों को ऐड कर देते हैं। नहीं, मैथमेटिक्स के अंदर चीज़ें सोचनी है, तरीका। मैथमेटिक्स क्या सिखाता है, मैथमेटिक्स आपको तरीका सिखाता है कि आपके पास प्रॉब्लम रखा हुआ है, किस तरीके को हम यूज करें ना, किस तरीके को हम यूज करें कि ईजी वे में हम उसे सोल्व कर सकें। मैथमेटिक्स इसी के लिए है दोस्त। मैथमेटिक्स के अंदर तुम्हें तरीका सोचना है, बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है उसकी, उस प्रॉब्लम को अगर मुझे फास्टली सोल्व करना है तो उसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। हमें यही चीज़ें सिखाई जाती है मैथमेटिक्स के अंदर। देखो दोस्त, इस प्रॉब्लम के अंदर लड़का कैसे सोल्व करेगा, वो कहेगा कि सर सिंपल है, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। तुमको एक बात बताते हैं दोस्त, अगर तुम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लो और इसकी वैल्यू फाइंड आउट तुम कर लो, तो अगर दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करके ऐड करेंगे तो तुम्हें नहीं लगता है कि एक लेनरी एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसका क्यूब करना फिर स्क्वायर करना, आई मीन सो लेनरी, है ना। ऐसे प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, देखो तरीका क्या है। तुमको एक बात बताता हूँ, अब तुम तरीका सोचो। वो कहते हैं ना कि जब इंसान फेल हो जाता है ना, क्या चीज़ में, जब जहाँ मशीन फेल होती है वहाँ से इंसान वर्क करना स्टार्ट करता है। ये चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए और ये चीज़ें ही हो रही है। आदमी को प्रॉब्लम्स हुआ, उसने कंप्यूटर बना लिया। बात करने में प्रॉब्लम ही, मोबाइल फ़ोन बना लिया उसने, है ना। फ़ोन नंबर ये सब जितने भी सारे, उसने कहा कि अच्छा कुछ सोशल मीडिया बनाते हैं जिसके अंदर कि हम बैठे बैठे कहीं से भी चैट वैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप जैसे चीज़ों को इन्वेंट कर दिया, है ना। हर एक क्रिएटिविटी होती रहती है, जहाँ इंसान को प्रॉब्लम्स होता है वहाँ इंसान कोई ना कोई चीज़ कर लेता है ना, ताकि उसको एक मशीन का फॉर्मेशन कर देता है, इन्वेंशन हो जाती है। तुम्हें प्रॉब्लम्स हो रही तो तुम चीज़ों को सोचो कि ईजी वे में कैसे किया जा सकता है, तभी तो दिमाग वर्क करेगा ना, माइंड तुम्हारा वर्क करेगा। ये है देखो √3 + 2 और तुम्हें ये क्या लिखा हुआ है, प्लस f2 - √3 और बाय क्या लिखा हुआ है 2 + √3। तुम एक बात सोचो यार, तुम्हें नहीं लग रहा कि नीचे वाले दोनों तरफ सर एक्सप्रेशन तो सेम है, यहाँ वाली एक्सप्रेशन और यहाँ वाली एक्सप्रेशन सेम है। इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि सर एक काम करते हैं, लेट x = √3 - 2 और बाय √3 + 2। ये हमने x मान लिया। तो तुम्हें नहीं लगता कि इस एक्सप्रेशन के अंदर सर √3 को बाद में कर दिया है, 2 को पहले कर दिया, इसने साइन को चेंज कर दिया। यहाँ पर √3 प्लस में था, इसमें माइनस में आ गया, और यहाँ 2 माइनस में था तो प्लस में आ गया। इसका मतलब इसका निगेटिव इसने ले लिया है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें कि 2 - √3 जो है और बाय 2 + √3 लिखा हुआ है,
तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, कैसे भाई, इसको लिख सकते हैं -√3 -2 और बाई 2 + √3 को क्या √3 + 2 नहीं लिखा जा सकता? बात तो सेम ही है। और तुम्हें नहीं लगता कि इसको x हमने एज्यूम किया हुआ है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है? -x के इक्वल है। चीजें क्लियर है? अगर आपने इसको x एज्यूम करके रखा हुआ है ना, आपने इसे x एज्यूम कर लिया है, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है? -x के इक्वल है। तब हम एक बात सोचते हैं, कहते हैं कि सर अगर हमें चीज़ें चाहिए, इसका मतलब हमें वो क्या पूछ रहा है? अगर हम इसको fx और प्लस f माइनस x लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। I mean, और x की वैल्यू हमें इसी की वैल्यू चाहिए, वेयर x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? √3 -2 और बाय √3 + 2। समझ रहे हो चीज़ों को? यही चीज़ है ना। उसने क्या किया है? उसने fx और प्लस f माइनस एक्स की वैल्यू तुमसे पूछी है। देखो fx एंड f माइनस एक्स की, और जहां x की वैल्यू तुम्हारे पास ये दे के रखा हुआ है, वेयर x इक्वल टू इतना। देखो अगर इसको x मान ले तो ये f माइनस एक्स है, आई मीन fx प्लस f माइनस एक्स, इसी की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है। तो हम कहते हैं सर ये चीज़ें चाहिए, तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कहते हैं कि fx की वैल्यू कितना दे के रखा है, तो कहेंगे कि 4x³ -9x² + 5। हम कहते हैं f माइनस एक्स चाहिए, तो माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? 4 × -x³ -9 -x² और प्लस क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। इसको कैसे लिख सकता हूँ? -4x³ -9x² और प्लस क्या लिख सकता हूँ? 5। ये हो गई हमारे पास f माइनस एक्स की वैल्यू, है ना। ये fx हो गया, ये f माइनस एक्स हो गया। अब क्या हम दोनों को ऐड कर सकते हैं? ऐड करेंगे तो देखो fx प्लस f माइनस एक्स, ये fx है, ये f माइनस एक्स है, दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें चीज़ें क्या दिख रही है? जरा बताओ तो। तुम्हें नहीं लग रहा कि सर ये प्लस में है और ये ऐसे है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। -9x² -9x² + 5 + 5। आई मीन अगर हम बात करें तो हमारे पास चीज़ें क्या आई है जो सुन, आई मीन अगर हम बात करें कि fx प्लस f माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रही है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर हमारे पास ये आ रही है 2 × -9x² और प्लस क्या आ रही है? 5। अब हमारे पास एक्सप्रेशन छोटी हो गई, है ना। x हम किसको माने दोस्त? तो हम कहेंगे कि सर x तो हमने मान के रखा हुआ है किसको? x इक्वल टू हमने माना है √3 -2 और बाय √3 + 2, हमने इसको मान के रखा हुआ है। हम कहेंगे कि भाई हमें x² चाहिए, तो सिंपल सी बात है, पहले इसको हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन करते हैं भाई, तो इसको इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट समझ रहे हो? अब ये कंजुगेट से मैंने उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो अब करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगी। ये क्या हो गई? √3 - 2 का होल स्क्वायर, और बाई कितना हो गया? 1। आई मीन x की वैल्यू क्या हो गई? अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू आप बता सकते हो ना, क्या हो गई? √3 - 2 का होल स्क्वायर, तो 3 + 4 कितनी होती है? 7 होती है ना। 7 और -4 √3, इसकी 7 - 4 √3, ये आपके पास x है, तो क्या आप x² नहीं फाइंड आउट कर सकते? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितनी हो जाएगी दोस्त? तो x² अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो तुम्हें नहीं लग रहा कि देखो 7 की स्क्वायर 49, 4 √3 की स्क्वायर 48, तो 49 + 48 कितनी होती है? 49 + 48 97, तो ये तो 97 हो गई। और माइनस 2 7 जा कितनी होती है? 14, 14 को 4 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 √3, तो ये 56 √3 आ गई, है ना। x² की वैल्यू तुम्हारे पास ये है दोस्त, इसमें रख दो, 9 से मल्टीप्लाई करके 5 को ऐड कर देना है, सिंपल सा वर्क है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि सर f
√3 -2 और बाय √3 +2, और ये क्या लिखा हुआ है प्लस f2 - √3 लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है 2 - √3 और बाय क्या लिखा हुआ है 2 + √3। इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं कह सकता हूँ कि 2 × -9 है ना, -9, तो -9 x² की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, देखो यार x² की वैल्यू है 97 - 56 √3, 97 - 56 √3 कर दो, है ना, 97 - 56 √3 है ना, और ये क्या हो रही है 9x² और प्लस क्या आ रही थी 5 आ रही थी, तो आप 5 ले लो और यहाँ से चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। 2 × -9 को 97 से मल्टीप्लाई कर दो यार, तो 9 7 जा कितनी होती है 63 होती है ना, 63 आपके पास क्या रह गई 6 रह गई, 9 9 जा 81 + 6 तो 87 हो गई, तो माइनस इसके आगे माइनस साइन, और 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो प्लस आ जाएगी, 9 6 जा कितनी होती है 54 और 5 9 जा, तो ये यहाँ पे 504 और ये क्या हो गई √3, अब प्लस कितनी हो गई 5। चीज़ें क्लियर है, -873 और +5 करेंगे है ना, तो कितना हो गया 68 -868 है ना, और प्लस 504 × √3, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर लो और ये तुम्हारा फाइनल आंसर दे देगी, है ना। कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है, मैंने तरीका बता दिया। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँ कि इस बेस पे तुम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि तुम्हें क्वेश्चन मिला तुम डायरेक्ट करने में लग गए, तरीका सोचो ना, है ना, तरीका जरूरी है, क्योंकि पता चला कि हम कैलकुलेशन अगर हमारे पास आ रहा है कि √3 - 2 और बाय √3 + 2 तुम फटाफट करने लगे तो क्वेश्चन लेंडरी हो जाएगा दोस्त, वैसे नहीं करते हैं क्वेश्चन को। सपोज मैं तुम्हारे पास एक क्वेश्चन और देता हूँ, क्वेश्चन तुम्हारे पास देखो क्या इस तरह का है, क्या है क्वेश्चन जरा देखना। हमने तुमसे कहा कि लेट f(x) = 4x⁵ है ना, x की पावर कितनी लिखी हुई है 25 लिखी हुई है। नेक्स्ट में लिख रहा हूं प्लस (250x⁵) इसमें मैं दे रहा हूं 13, ठीक है। मैं एक आगे लिख रहा हूं 97x⁻11 है ना दोस्त, और मैं एक और जो लिख रहा हूं इसके अंदर 4x⁻25 + 25x⁻13 + 97x⁻11 और प्लस में लिख रहा हूं 8, क्या लिख रहा हूं दोस्त 8 लिख रहा हूं, ठीक है, अच्छी बात है। 8 अगर मैं ना भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर चीज़ें तो ऐसे भी ऑलरेडी होनी है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि जरा दोस्त तुम्हें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f√3 - 2 प्लस f2 - √3। अब सोचो तुम इसके बारे में, अब तुमको कि सर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये हमारे पास f(x) दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, बोले ना माइंड तुमको लगाना है। अब तुम इससे कैलकुलेट करने देंगे तुम क्या करोगे, तुम फिर से √3 - 2, अरे बाप रे x की वैल्यू अगर मैं √3 - 2 रखूंगा तो इसकी पावर 25, इस पे मैं रखूंगा 13 इसके, और कोई अगर ज़्यादा माइंड यूज करने वाला है तो वो सोचेगा कि अच्छा एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि f(x) है तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, तो पावर क्या है x⁻11 को मैंने कॉमन ले लिया, और कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 4x की पावर कितनी आ गई, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है दोस्त 25, तो यहाँ 14 पावर हो गई प्लस 25, x की पावर कितनी हो गई 2 हो गई, और 97 है तो प्लस कितनी हो गई 97 और प्लस कितनी हो गई 8। फिर भी तुम कहाँ कैलकुलेशन करोगे ना, x की पावर 11 है, x की पावर 11 √3 - 2 एक बार फिर फाइंड आउट, फिर 2 - √3, कभी पॉसिबल है आप फाइंड आउट कर सकते नहीं कर सकते, चीज़ें गलत चली जाएगी। तो ऐसे चीज़ों को करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए डरना नहीं है। मैंने बोला ना कि तुम मेरे साथ जुड़े रहो, क्वेश्चन तो
ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि तुम सीखोगे तरीके की, अच्छा ऐसा तरीका भी हो सकता है ना। मैंने क्या कहा, तुम इसको एज्यूम कर लोगे, है ना, इसको क्या मानोगे कि सर यही तो x है, तो ये x है, तो तुम्हें अब ये दिख रहा हो कि सर ये -x है, ये क्या लिखा हुआ है दोस्त, -x, तो ये x है, ये -x है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कि सर हम फाइंड आउट कर लेते हैं fx + f-x। पता है तुम, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन सही है तो तुम फटाफट ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे। fx तुम्हारे पास 4x की पावर 25 है, प्लस कितना लिखा हुआ है 25, x की पावर 13 लिखा हुआ है, प्लस 97 है, x की पावर 11 लिखा हुआ है, प्लस 8 लिखा हुआ है। अब इसमें प्लस करना है तुम्हें। तुम एक बात सोचो, x की जगह -x रखेंगे, पावर ऑड नंबर है तो आगे माइनस आ जाएगी, तो -4x की पावर 25 हो जाएगी। इसका मतलब अब तुम अगर लिखोगे तो ये हो जाएगी -4x की पावर 25। इसमें अगर x को -x से रिप्लेस करेंगे तो -25x की पावर 13। तो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्त, -25x की पावर 13। इसमें x को -x से रिप्लेस करेंगे तो -97 x की पावर कितनी हो जाएगी 11, और प्लस कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। और हमने चीज़ों को ऐड किया है, देखो यार, तो हम अब देख सकते हैं चीज़ों को कि सर ये प्लस में है, इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस में है, कैंसिल आउट। सर ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगी। सर ये प्लस में है और ये माइनस में, चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी। एंड 8 और +8 कितनी हो जाएगी 16। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू ऑलरेडी 16 है। सर अगर इसको ऐड करते हैं, सपोज इसको हम gx एज्यूम कर लेते हैं, समझ रहे हो, तो ये कांस्टेंट फंक्शन देता है और इसके अंदर दुनिया का कोई भी वैल्यू, x का कोई भी वैल्यू लेंगे और इसमें अगर उसका अपोजिट यानी निगेटिव वैल्यू रखेंगे ना, निगेटिव वैल्यू, समझ रहे हो, तो उसको ऐड करेंगे तो हमेशा 16 ही वैल्यू देगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे क्या 16, क्योंकि ये भी तो अगर इसको x मान रहे हैं, इसको -x मान रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा फाइनल 16, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चीजें समझ रहे हो, कितना इंटरेस्टेड है। डायरेक्ट ये 9th बेस्ट क्वेश्चन है, अगर हम चीज़ों को दे दें तो नहीं बनने वाला है, समझ ही नहीं आएगा। अच्छा √3 - 2 और कुछ नहीं है, कितना सिंपल है। तुमको ये देख लेना है, ये x है, ये इसका निगेटिव है, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या होता है, ये ध्यान में जरूर रखना है कि ऐड करने पे हमारा काम होगा या माइनस करने पे हमारा काम होगा। जो चीज़ें करने पे हो जाएगी वो वही करेंगे। अभी यहाँ पे प्लस का साइन दे रहा है, इसलिए हम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, देख रहे हो। तुम ये सोचोगे ना कि सर ऐड ही क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे बच्चे क्योंकि अगर इसको x ले रहे हो, इसको -x, तो fx + f-x, इसीलिए ऐड कर रहे हैं। अगर यहाँ माइनस का पूछता तो हम माइनस का रखते, है ना, उसके बाद चीज़ों को कैलकुलेट करते। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ओके दोस्त, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।